हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव कुमार पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आपके बीच आज नए चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले मैंने रेशनल नंबर की वीडियोस आपको प्रोवाइड की थी, जिसे आपने काफ़ी लाइक कमेंट्स करके सराहा। आपके ही लाइक और कमेंट्स के मोटिवेशन से मैं ये नेक्स्ट टॉपिक का बना रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। जैसा कि चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? पहला क्वेश्चन उठा कि ये वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल वो होते हैं जिनका मान वैरी करता है, अर्थात ABCD XYZ, इसके कभी मान 1 मिलेंगे, कभी 2 मिलेंगे, कभी 3 मिलेंगे, तो ये वेरिएबल्स होते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन उठता है कि इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें कोई एक एल्जेब्राइक अर्थात XYZ एक कोई वेरिएबल हो और एक कोई कांस्टेंट हो। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वे नंबर्स होते हैं जो कि फिक्स हैं अपने आप में, जैसे 1 2 3 जितने भी नंबर आते हैं इनफाइनाइट तक, वो सारे नंबर्स क्या होंगे? वो आपके कांस्टेंट होंगे। जबकि जो XYZ ABCD है वो क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके जो भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो भी चीज हम लिखते हैं उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। अब इसमें आपके वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट भी हैं, इसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। अब जब इसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लग जाता है, जैसे ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इसे हम इक्वेशन कहने लगते हैं। अर्थात इक्वल के साइन के साथ जब हम यूज करने लगेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। अब इक्वल टू के बाद आपका कोई भी नंबर हो सकता है। अब जैसे आपके सामने लिखा है x + 2 = 9, तो ये आपका क्या हो गया? एक इक्वेशन बन गया। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड x + 2 वाला है और राइट हैंड साइड आपका 9 है ये। और ये वेरिएबल्स मैंने लिख दिया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ABCD XYZ जितने भी लेटर्स होंगे वो क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। और जो कांस्टेंट होंगे वो 1 2 3 इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स होंगे। अब हम आगे चलते हैं। इन दोनों को समझने के बाद हम समझते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर वो होता है जिसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 होती है। जैसा कि लिखा हुआ है x + 5 = 7, तो इसमें x की पावर क्या है? 1। तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर यहां पर जैसे ये ऊपर ही मैंने लिखा है x² + 2x + 8, तो यहां पर देखिए x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? जी नहीं, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। जहां पर x की मैक्सिमम पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होता है। अब हम पूरे लेसन को समझते हैं। पूरे लेसन पे जो टॉपिक का नाम है उसको अच्छे से समझते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसका मतलब ये समझ में आया कि हम एक वेरिएबल्स की बात करेंगे, एक वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे। वो हो सकता है x, y, z, ABCD, कुछ भी हो सकता है, और उसमें इक्वल टू का साइन होगा जो कि एक कंडीशन के साथ दिया हुआ होगा, उसे हमें सॉल्व करना होगा।
अब एक बार डिफिनीशन में पढ़ लेते हैं। द लीनियर इक्वेशन ब्रैकेट में वेरिएबल मैक्सिमम पावर इज 1। अभी मैंने समझाया था कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और इन वन वेरिएबल, अगर वहां पर एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल है, चाहे x हो चाहे y हो, केवल एक वेरिएबल हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और इसका फॉर्म कैसा होगा, इस फॉर्म में होगा ax प्लस बी इक्वल टू 0। ये जरूरी नहीं है कि x ही हो सकता है y हो सकता है z हो, लेकिन ये इस फॉर्म में होगा। और ये इक्वल 0 लिखा है, जरूरी नहीं है कि ये 0 हो, लेकिन अगर हम इसको हम सारे वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे तो इक्वल टू 0 का साइन अपने आप लग जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब हमारे दिमाग में अगला क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन तो बन गया हमारा, जब इक्वेशन बन गया तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए बेसिक रूल हम समझते हैं। बेसिक रूल अगर इसे हम समझ लेते हैं तो तुरंत हमें समझ में आ जाएगा। वो बेसिक रूल है, एक तरफ हम वेरिएबल्स को रखेंगे जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और दूसरी तरफ हम कांस्टेंट को रखेंगे जो कि राइट हैंड साइड में होगा। अगर हम वेरिएबल्स को इधर लिखना चाहें, सारे कांस्टेंट को इधर लिखना चाहें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम अपने आसानी के लिए वेरिएबल्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और कांस्टेंट को हमेशा राइट हैंड साइड में रखते हैं। चलिए, इस पर बेस्ड अभी हमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे तो हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। अब बात आती है कि जब हमें ये करना होगा तो कोई रूल लगेगा। मतलब अगर कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में है, मैं राइट ले जाना चाहता हूं तो कोई रूल लगना चाहिए। और अगर वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड लाना चाहते हैं, तब भी कोई रूल लगना चाहिए। तो उस रूल का नाम है ट्रांसफर रूल। कौन सा रूल है ये, ट्रांसफर रूल। अब ट्रांसफर रूल में क्या होता है, अगर पॉजिटिव साइन के साथ कोई भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट है तो वो अगर दूसरे साइड जाएगा तो प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस साइन में, प्लस कन्वर्ट होगा माइनस साइन में। इसी का अपोजिट अगर माइनस साइन में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साइन में। आगे नीचे देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई साइन में है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट होगा, और डिवाइड साइन में है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। चलिए, अब इस पर बेस्ड एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल को अच्छे से समझ गए तो हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन केवल एकेडमिक स्तर पर नहीं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझते हैं। अब जैसे हमारे बीच पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 10। अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पर एक्सप्रेशन जो लिखा है इसमें वेरिएबल कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो मुझे तो क्या करना है, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ करना है। तो सबसे पहले हमें दिखाई दिया -8। अगर ये -8 यहां है तो यहां ना होकर इसे तो राइट में होना चाहिए। तो -8 को हम राइट ले जाना चाहते हैं। चूंकि अभी मैंने बताया था कि माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन क्या बन जाएगा, प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा +8। इसी तरीके से अगर हम 2x में 2 को ले जाना चाहें, क्योंकि 2 भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो -8 +8 बन गया था। अब 2 यहां पर किस साइन के साथ है, ये दिमाग लगाना है। तो जब दो नंबर्स मींस एक आपका वेरिएबल और एक आपका कांस्टेंट बगल बगल लिखे हो, तो इसका मतलब उनके बीच मल्टीप्लाई का साइन होता है। किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। तो अगर ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा। तो सबसे पहले 2x इक्वल टू हमने लिखा है 18, 10 + 8 क्या बन गया, 18, और फिर 2 जाकर डिवाइड हो गया तो 18/2 क्या बन गया, 9। तो इस
एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को हमने जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 9 मिल गई। तो आशा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है और तरीका अच्छा लगा है तो तुरंत आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये पहले टाइप का क्वेश्चन था। अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन समझते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन समझने से पहले एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वेरीफाई कीजिए। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि ये जो आंसर आपका आया है वो सही है? तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड था हमारा उसको लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारा, तो लेफ्ट हैंड साइड था हमारा 2x माइनस 8। तो इसको अब हम पहले लिख लेते हैं, जैसे कि ये मैंने लिख लिया 2x माइनस 8। तो जब मैंने लिख लिया तो x की वैल्यू जो भी आई थी, x की वैल्यू क्या आई थी 9, उसे हम यहां पुट करके देखते हैं। तो 2x लिखा था, अभी मैंने बताया कि 2x लिखा हो तो 2 इंटू एक्स समझते हैं। तो 2 इंटू 9 हो गया माइनस 8 हो गया। 2 इंटू 9 का मतलब हो गया 18, 18 में से 8 माइनस हुआ तो वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। और अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वल टू 10 लिखा था जो कि RHS था, और वो RHS की क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो आंसर था वो वेरीफाइड है, मेरा आंसर क्या है, सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 7। अब इसमें क्या है, देखिए यहां पर एक मिक्स्ड टर्म मिल रहा है जिसमें आपका कांस्टेंट और वेरिएबल है, और फिर यहां पर भी है, फिर यहां पर फिर कांस्टेंट है, फिर यहां पर कांस्टेंट है। तो हम अपने उद्देश्य को नहीं भूलेंगे। हम क्या चाहते हैं कि एक तरफ वेरिएबल्स हो जाए सारे, और एक तरफ क्या हो जाए, सारे कांस्टेंट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांसफर का रूल लगाते हैं। 2x पहले से तो 2x हम लिख लेंगे, ये मैंने वैसे ही लिख लिया यहां पर। अब यहां पर x था, x तो उस तरफ होना नहीं चाहिए, तो x को हम ट्रांसफर कर लेते हैं। जब हम ट्रांसफर करेंगे तो कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो यहां प्लस का साइन है, और प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। और उसी तरीके से +7 है तो +7 पहले लिख लेते हैं, और -8 है तो इस तरफ हम जब भेजेंगे तो ये +8 हो जाएगा। अब 2x माइनस एक्स क्या बन जाएगा, x, और 7 + 8 क्या हो जाएगा, 15। आशा करता हूं कि ये दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए तो आज पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी, अगर आप लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज करते हैं। चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने चलते हैं। ये तो बना बनाया इक्वेशन था, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, अगला कॉन्सेप्ट होगा फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन। आखिर इक्वेशन का हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं अगर इक्वेशन फॉर्म ना हो। चलिए एक प्रॉब्लम को हम पहले देखते हैं। प्रॉब्लम को हम अगर समझते हैं तो हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को बनाकर। इक्वेशन बनाना अगर हम सीख जाते हैं तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 17। एक प्रॉब्लम दिया गया कि 2 नंबर थे, उनका सम क्या है, 17 है। फाइंड द नंबर इफ वन इज वन मोर देन अदर। तो उन नंबर्स को बताइए यदि उनमें से एक नंबर दूसरे से एक अधिक है। अब हम क्या करें, तो सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, हम एक स्मॉलर नंबर को पहले लेट कर लेते हैं। तो चलिए हमने लेट कर लिया, वन स्मॉलर नंबर इज, लेट वन स्मॉलर नंबर इज x, ये हमने लेट कर लिया। देन द ग्रेटर नंबर इज x + 1। ये कैसे हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ने ही कहा
कि एक नंबर दूसरे नंबर से एक अधिक है, तो अगर छोटा वाला x होगा तो बड़ा वाला जाहिर सी बात है एक ज्यादा होगा। तो जब एक ज्यादा होगा तो ज्यादा करने के लिए प्लस करते हैं, और प्लस करते हैं तो x+1 बन गया हमारा ये। तो ये यहाँ तक की बात तो हमें बहुत अच्छे समझ में आई कि अगर एक नंबर को मैंने x माना तो दूसरा नंबर x+1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि दोनों नंबर का जो प्लस है वो क्या है, 17 है। दोनों नंबर का जो प्लस है, एडिशन है, सम है, वो क्या है, 17 है। इसको मैंने हिंदी में लिख दिया है कि दो संख्याओं का योग, जिसे इंग्लिश में दिक्कत हो रही है वो हिंदी भी समझ सकता है कि दो संख्याओं का योग 17 है और एक संख्या दूसरे से एक अधिक है, तो संख्याएं बताइए। तो दोनों संख्याओं का प्लस कितना होगा? अगर मुझे दोनों नंबर्स पता चल गए, एक x+1, तो उनका सम कितना दिया गया है? तो दिया गया है 17, तो हमने भी प्लस करके 17 लिख लिया। अब x और x दोनों जुड़ रहे हैं, तो ये बात हमें समझना होगा कि यहाँ पर आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 है, 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा +1, और ये हो गया इक्वल टू 17। तो यहां तक बात हम समझ गए। अब ये हो गया, हम जो चाहते थे कि ये लीनियर इक्वेशन बन जाए, तो लीनियर इक्वेशन भी बन गया। अब देखिए यहां सिर्फ x आ रहा है, तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन गया। अब चलिए ट्रांसफर करते हैं। तो अब तेजी से हमें ट्रांसफर करना आ गया है, तो हम तेजी से ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले 1 यहाँ प्लस में है, ये तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 16। अब 2x हम समझ गए, 2 इंटू एक्स है तो 2 से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा 8। तो अगर x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, पहला नंबर जो छोटा था वो 8 आ गया, तो बड़ा दूसरा वाला नंबर एक अधिक होगा, तो 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम से आपके कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मेहनत रंग लाएगी। चलिए आगे समझते हैं। अब ये क्वेश्चन में अगला टर्म जो बार बार पूछा जा सकता है वो हो सकता है लेस देन अब की कह दे, हो सकता है कह दे इतना टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, अगर लेस देन कहेगा तो हम क्या मान लेंगे, समझ लेते हैं। अगर लेस देन कह देगा तो हम ग्रेटर टर्म को लेट कर लेंगे, ग्रेटर टर्म को x मान लेंगे, और स्मॉलर टर्म जो बनेगा उसमें 1 माइनस कर देंगे। उसी में तो ये हो गया लेस देन का कॉन्सेप्ट। और अगला कॉन्सेप्ट क्या पूछा जा सकता है, टाइम्स का। अगर पहला नंबर कह दे 4 टाइम्स है, तो पहला नंबर x मान लेंगे, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी 4 इंटू एक्स। तो 4 इंटू एक्स क्या बन जाएगा, 4x हो जाएगा। कई बार हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है कि 4x = 4 इंटू एक्स होता है। आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और जितना आप अच्छे से इसको समझ लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, उतना ही अच्छे से ये आपको चैप्टर दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए समझते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं त्रियक गुणा। अब इसमें करते क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम से हम देखेंगे। मैथ के प्रॉब्लम्स ही होते हैं जिनको हम सॉल्व कर लिए तो हमें पूरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में हमें समझ में आ जाएगी, और जो हम मैथ से भागते हैं ना, वो हम भागना छोड़ देंगे और हमारा ये फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाएगा। तो चलिए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। प्रॉब्लम है x + 2 अपॉन 2x + 3 = 7/13। अब इसमें क्या करना है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रॉस, ये हुआ क्रॉस, मतलब क्रॉस में मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम देखें कैसे लिखते हैं। तो हमने 13 को x + 2 के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख दिया, और 7 को
2x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख दिया। अब ये हमारा राइट हैंड साइड बन गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होगा, वितरण का नियम फॉलो होगा कि 13 है जो कि ब्रैकेट के बाहर है, तो हम क्या करेंगे 13 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, और सिर्फ x में ही नहीं 2 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही कहता है कि जो भी नंबर बाहर है और मल्टीप्लाई का साइन है अगर ब्रैकेट के बाहर, तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 का x से मल्टीप्लाई 13x हो जाएगा, और 13 का 2 से मल्टीप्लाई 26 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए 7 इंटू 2x, तो 7 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 14x, और 7 से ही 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा 21। तो ये हमारा राइट हैंड साइड तैयार हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तैयार हो गया। लेकिन अब ये लीनियर इक्वेशन तो बन गया है, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। अभी हम 14x जो कि यहाँ है उसे हम ट्रांसफर करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो पहले 13x को हमने लिख लिया, 14x को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, साइन कोई नहीं दिख रहा तो हम समझ लेंगे कि यहाँ प्लस का साइन है, और प्लस क्या बन जाएगा माइनस का साइन। और फिर हम क्या करेंगे 21 को लिखेंगे राइट हैंड साइड में, क्योंकि और कोई नंबर नहीं बचा, तो सबसे पहले जो बचा है उसे लिखेंगे 21। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पर 26 है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे, और ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ प्लस के साइन के साथ है तो यहाँ माइनस के साइन के साथ हो जाएगा। अब 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो x हो जाएगा, मतलब 14 में से 13 माइनस किया तो 1 हुआ, और 1 को x के साथ लिखेंगे तो x ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन हमेशा ग्रेटर टर्म का लगता है, तो ग्रेटर क्या है 14, तो 14 के कारण यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का साइन। यहाँ 26 में से 21 माइनस होगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 5 के आगे कौन सा साइन लग जाएगा माइनस का साइन। आशा करते यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब दोनों साइड माइनस माइनस का साइन है, तो हम ये समझ सकते हैं कि दोनों तरफ हमने माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगा। या ये भी समझ सकते हैं कि दोनों तरफ माइनस था, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये ऐसा एक्सप्रेशन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर जगह हर एक क्वेश्चन में कितने भी हम बड़े हो जाएं, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठें, ये इक्वेशन जरूर बनेगा, और जब ये इक्वेशन बनेगा तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, और अगर हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा पूरे इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा, और हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा करके हमारे सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, कुछ आप भी ट्राई करें, और फिर मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दें।